हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ये जैसे विषग्न धूप है, इनके नाम से आप परिचित तो हो गए होंगे। विषग्न, जो विष, जितने भी विष संबंधी अर्थात विषाणु, जिसको अंग्रेजी इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, तो ऐसे जो वायरस जनित रोग हैं, तो उन रोगों से अपने आप को कैसे उभारें, तो उसके लिए ये प्रायोगिक सामग्री है जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है कि कैसे एक रोग तैयार होता है और वो महामारी बनते बनते पूरे जनपद को वो विध्वंस कर देता है। तो ऐसे जो रोग होते हैं, उस रोगों के समाधान के लिए, उनके निवारण के लिए जो औषधि आयुर्वेद में बताई गई हैं, वो इसमें हमने बता ही दिए हैं कि लाख है, हल्दी है, जिसमें करक्यूमिन तत्व पाया जाता है, वो कैंसर के लिए भी अद्भुत है। फिर अतीस है, हड़र है, मोथा है, निर्गुंडी, तो ये वात संबंधी भी है। इलायची है, तो ये मस्तिष्क के लिए। तमालपत्र, तगर, पुष्कर, मूल, प्रियंगु, पुष्प है। तो ऐसे बहुत सारे सामग्री मिलाकर ये विषग्न धूप तैयार किए गए हैं। तो जिनके घर में किसी भी प्रकार से फंगल इन्फेक्शन है या वायरस जनित रोग है, जैसे अभी हम देख रहे हैं चारों ओर कैसे भय का वातावरण बना हुआ है, और वो भी सबसे अधिक जो भारत में और भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर भी इसका लहर देखने को मिल रहे हैं। और कितने दुखित लोग हैं, कोई इससे पीड़ित है, और जिनको कोरोना हो गए, तो कोरोना होने के बाद किसी के हार्ट में समस्या है, किसी के लंग्स में, किसी को स्मेल की अभी भी कमी बनी हुई है, स्मेल सही से उनको नहीं मिल पा रही है, आँखों की समस्या हो गई। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि फंगस भी आ गए, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जैसे, और वो भी इतना घातक है जिसको भारत सरकार ने महामारी के रूप में उनको घोषित करना पड़ा। और ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे श्वास में, कहीं पर भी, और कई ऐसे केस आए जिनके जो छोटी आंत थे उसमें वो फंगस पहुंच गए, जिसको ऑपरेशन के माध्यम से निकालना पड़ा। तो ऐसी जो बीमारी है उससे कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख पा सकते हैं, तो उसके लिए यह जो प्राकृतिक तरीका है, यह जो यज्ञीय प्रक्रिया है, इसके माध्यम से हम अपने घर को सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने कपड़ों को, वस्त्रों को, क्योंकि जो फंगस है वो इन वस्त्रों के माध्यम से भी आ सकता है, हमारे स्किन के माध्यम से आ सकता है, अन्य और जो घर में सामान उसके माध्यम से। तो यदि हम अपने घर में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे जितने भी घर में कोई फंगस इत्यादि है, बैक्टीरिया संबंधी कोई बीमारी है, तो उन सबको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये पूर्ण रूप से सैनिटाइजर है, जिससे हम सैनिटाइज करते हैं अपने घर को। हम झाड़ू तो लगाते हैं, हम सफाई तो करते हैं, लेकिन हम नीचे की सफाई करते हैं, ज़मीन की सफाई करते हैं, दीवारों की सफाई करते हैं, परंतु क्या हम कभी इस हवा की सफाई करते हैं, जिस हवा में, जिस वायु में हम 24 घंटा श्वास ले रहे हैं, जिस वायु में हम 24 घंटा अपना समय बिता रहे हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी उसी श्वास के माध्यम से अपना जीवन चला रहे हैं। तो उसका क्या हम कभी विचार करते हैं कि उसकी भी सफाई करनी चाहिए?
लेकिन हमारे मन में ऐसा नहीं आता। और आज कई ऐसे एनालिसिस हुई है जिसमें ये पाया गया है कि बाहर जो आउटडोर जो एयर है उनकी अपेक्षा जो इनर के जो एयर है वो अत्यधिक घातक है, क्योंकि हम जो घर में अलग अलग इलेक्ट्रिक सामान प्रयोग करते हैं, हमारे घर के कपड़ों से, वस्तुओं से निरंतर जो डस्ट है वो उड़ते रहते हैं और हम आते जाते रहते हैं, तो उससे भी जो विषाक्त जो वायु है, टॉक्सिक जो गैसेज है, वो भी हमारे साथ दरवाजे के माध्यम से, खिड़कियों के माध्यम से, क्योंकि हम 24 घंटा तो अपने घर को बंद कर नहीं रख सकते हैं, खोलना ही पड़ता है, तो वो सभी आकर स्टोर हो जाता है। अब उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलता और उसी में हम अपना जीवन बसेरा करते रहते हैं। तो इसके लिए हमको विचार करना चाहिए और वो विचार हमको ऋषियों ने दिए कि हम यज्ञ के माध्यम से अपने जो घर के परिवेश वातावरण है उसको हम शुद्ध बनाएं, उसको हम रोगनाशक बनाएं, कीटाणुनाशक बनाएं, उसको हम पुष्टिवर्धक बनाएं। जो वायु हमको श्वास के माध्यम से हमको प्राण शक्ति देती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, वो हमारे लिए घातक ना बने, वो हमारे लिए विनाशकारक ना बने। आज हम देख रहे हैं चारों ओर जो परिस्थिति बनी हुई है, आप दिल्ली शहर के बारे में सुने होंगे। अभी तो चूँकि लॉकडाउन के कारण से बहुत इसमें कमी आई है, भगवान की कृपा हुई है बारिश के माध्यम से कि चारों ओर इस वातावरण को शुद्ध बनाकर जो एयर पॉल्यूशन की स्थिति को कम किए हैं। लेकिन ये जैसे ही लॉकडाउन हटेगा पुनः वैसी स्थिति बनने वाली है और आने वाले समय में तो और पता नहीं कि कैसी स्थिति बनेगी। जिस प्रकार से अभी दिल्ली में सुने थे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से कई लोगों को हार्ट की समस्या हुई, अस्थमा की समस्या हुई, कई लोगों ने अपने जान भी गंवाए। तो आने वाले समय में ऑक्सीजन को भी, हवा को भी इस प्रकार से बोतल में बंद कर कर हमको लेकर घूमना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। जैसे आज जल को बोतल में बंद कर कर हम कहीं भी जाते हैं यात्रा में तो अपने साथ लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो वायु है, उसको हम सुगंधमय बना सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो आयु है वो 5 वर्ष घट चुकी है, कम हो गई है, क्योंकि वहाँ इतने जहरीली गैसें निरंतर बह रही है। अलग अलग जो व्हीकल हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर अन्य जो हवा में उड़ रहे हैं सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट हो, एरोप्लेन हो, हवाई जहाज हो, अन्य जो कंपनियां जिनके जो कारखाने हैं उससे निकल रही जो टॉक्सिक गैसेज हैं, मीथेन जैसे, CO2 जैसे, CO जैसे, CFC जैसे, SO2, NO2 जैसे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही विनाशकारक हैं। और मेथिल आइसोसाइनाइड जो आप भोपाल गैस कांड सुने होंगे, करीब 1984 की ये बात है, जिसमें करीब 13,000 लोगों की मृत्यु इस गैस के कारण चली गई। तो ऐसे जो विनाशकारक गैस आज भी इस वातावरण में अलग अलग जो फैक्ट्रियां चल रही है उससे निकल रही हैं और वो हमारे श्वास के माध्यम से जाकर हमारे लंग्स को वो डैमेज कर रही है, हमारे जो हार्ट बीट है उसको कम कर रही है, हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर बना रही है। उसके कारण से एल्जाइमर जैसे रोग हो रहे हैं, बच्चों में ऑटिज्म जैसे रोग हो रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से हमारा मस्तिष्क से शरीर का कोई कनेक्शन नहीं होता और ना हमको कोई समझ आता है, ना कुछ सूझता है। बस शरीर एक सामान्य, जिसको हम जीते जी मुर्दे के समान कह सकते हैं, वो चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति आ गई है। तो इसके कारण से सिर्फ भारतवर्ष में ही करीब 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अर्थात यदि महीना में देखें तो प्रति महीना, क्योंकि जो साल है वो 12 महीना
का 1 वर्ष होता है तो 1 महीना में 1 लाख लोगों की मृत्यु केवल इसी जो ये एयर पॉल्यूशन है उसके कारण से हो जाती है। और उस एयर पॉल्यूशन के कारण से जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग रोग, स्किन कैंसर की समस्या, मस्तिष्क की समस्या, हार्ट की समस्या, लंग्स की समस्या, फिर अन्य और हमारे जितने भी फंक्शंस हैं उनमें इन्फेक्शन की समस्या। तो इन सबको कैसे रोकें, कैसे अपने आप को हम इन सभी से बचा पाएँ, तो उनके लिए ये सभी विधाएं यज्ञ के रूप में हमें ऋषियों ने प्राप्त किए। तो मैं बता रहा था आपको ये जो विषग्न धूप है, तो इसको आप अपने घर में सैनिटाइजर के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने घर को अस्पताल बना सकते हैं। परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने हमको नेचुरल अस्पताल बनाकर दिए हुए हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पास जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में औषधीय गुण हैं। इसीलिए एक प्रसिद्ध श्लोक भी आता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा कहा है कि ऐसे संसार में कोई भी अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बनता हो, और ऐसे कोई घास फूस पेड़ पौधे नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और ऐसे कोई मनुष्य भी नहीं जिसमें भी कोई गुण न हो। अर्थात सभी के अंदर गुण है, परंतु कहा गया योजकस्तत्र दुर्लभा कि उसको पहचानने वाले कोई बिरले लोग ही होते हैं। चरक सुश्रुत जैसे धन्वंतरी जैसे ऋषिगण ही होते हैं जो ठीक प्रकार से पेड़ पौधों के गुण कर्म स्वभाव को जानकर वो उपयोग ले पाते हैं और अपने शरीर को वो स्वस्थ बना पाते हैं, अपने मन को स्वस्थ बना पाते हैं, अपने जो आत्मा है उसका ऊर्ध्व गमन कर पाते हैं। फिर अगली जो औषधि आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि श्वास संबंधी, तो श्वास संबंधी जिनको रोग हो जाता है तो उनके लिए श्वासामृत हवन सामग्री, और आगे हमने इसको और बहुत सुंदर अपडेट कर कर इसको और आगे तैयार कर रहे हैं कि जिनको भी, तो ये श्वास संबंधी, तो इसमें भी देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, गुग्गल, लाख, फिर अरंड मूल है, राल है, तो ऐसे बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियों को मिलाकर ये श्वासामृत, जिनको श्वास संबंधित समस्या हो, दमा, अस्थमा और किसी भी प्रकार से हार्ट में, लंग्स में इन्फेक्शन हो, तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसको कैसे और सुचारू रूप से चलाया जाए। और आज सिर्फ मनुष्य को ही दमा अस्थमा की समस्या नहीं है। आप विचार कीजिए, और आपकी दृष्टि मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ रोड के किनारे आप देखते हैं पेड़ पौधे, जब गाड़ियाँ चलती हैं और जहाँ अत्यधिक भीड़ भाड़ इलाके हैं, जहाँ अत्यधिक वाहन फैक्ट्रियाँ लगी हैं, वहाँ के आप पेड़ पौधे वृक्षों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुरझाए हुए आपको मिलेगा, अस्वस्थ मिलेगा, उनके जो पत्ते हैं वो सूखे हुए मिलेगा। इसका क्या कारण है? तो इसके जब गहराई में जाते हैं तो उनके जो स्टोमेटा है, अर्थात जो रंध्र छिद्र है जहाँ से वो अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस कार्य करता है, प्रोसेसिंग जो चलता है केमिकल, वो उस डस्ट के माध्यम से रुक जाता है। और जब रुकेगा तो निश्चित रूप से वो जो क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण की वो बाधित होगा, और जो उनके अंदर जो क्लोरोफिल जो तैयार जिसके कारण से ये अपने भोजन बनाकर हरे भरे बने रहते हैं वो समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से पत्ते भी, पेड़ पौधे भी सब दमा अस्थमा से जूझ रहे हैं। और पेड़ पौधे भी नहीं बल्कि अब पशुओं को भी आप कई ऐसे देख रहे हैं जो इस वायु प्रदूषण के कारण से उनके भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी अब धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे तरह ही 24 घंटा श्वास ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मनुष्य के साथ साथ अन्य पेड़ पौधों जीव जंतुओं को भी हम संभाल सकते हैं। तो उसके लिए श्वासामृत आपको सामग्री मैंने ये बताई, जिससे आप अपने श्वास का फूलना, जिनको जैसे सीढ़ी में चलते हैं तो
या कोई थोड़े से कदम चलते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है। और अभी कोरोना की स्थिति में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पूर्ण रूप से ये डैमेज हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसकी धुनी लें, इसमें थोड़े से और गूगल डालकर यदि हम इस अग्नि में डालकर यदि हम श्वास प्रश्वास करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को पुनः उभार सकते हैं। तो ये आपको श्वास संबंधी बताया। और वैसे ही ये गर्भधा हवन सामग्री, जिसके माध्यम से जो माताओं में या पुरुषों में जो समस्या होती है कि जो ओवम है या स्पर्म है उसका सही निर्माण न हो पाना, गर्भ संबंधी विकृति, बंध्यत्व जिसको कहा जाता है कि गर्भाशय में वो जो अंडाणु है उनका ना निर्माण ना होना, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण ना होना, और उसके कारण से जो आगे जिस अभिलाषा के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं वो फिर पूर्ण नहीं हो पाते और फिर इसी प्रकार से एक कुंठा भरे जीवन उनको जीना पड़ता है। उनको अपने आप को संकुचित होकर जीना पड़ता है, चारों ओर वो अपने आप को कोसने लगता है चारों ओर से। तो ऐसी स्थिति में यदि हम यह जो गर्भधा हवन सामग्री है, इस सामग्री को संतिष्ठित सामग्री आगे और आ रही है, तो इस सामग्री को आप इस अग्नि में जलती हुई में डालकर आप हवन करें। और फिर इस प्रकार से जब पूर्ण आहुति हो जाए तो धुनी भी ले लें और उसी में आप यज्ञ सामग्री को डालकर फिर रोगानुसार आप हवन करें। तो जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, अन्य और जो उदर संबंधी है जो आसन है, मंडूक आसन, गोमुख आसन, तो ऐसे आसनों को कर कर आप इस प्रकार के जो समस्या है उससे आप निकल सकते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे हैं जो हवन के माध्यम से और हवन के पश्चात आसन प्राणायाम के माध्यम से अपनी जो समस्या थी इनफर्टिलिटी की, जिनको समस्या थी कि गर्भाशय में जो स्पर्म है, ओवम है, उनका स्थापन न होना या पतले होना, सही से निर्माण न हो पाना, पुष्ट न हो पाना, तो उनके लिए ये बहुत ही एक सुंदर औषधि है गर्भधा। तो इसकी धुनी से आप इस प्रकार की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। फिर वैसे ही ये कैंसर नाशी हवन सामग्री, तो जिनको कैंसर और कैंसर का भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें ब्रेन कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, किसी को बोन कैंसर, हार्ट कैंसर, तो ऐसे कैंसर की बहुत सारे कैटेगरी हैं। तो सभी प्रकार के जितने भी कैंसर हैं तो उसमें जो अधिकतर समस्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण से स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, बहुत सारे लगभग जो 80 से 90% जो कैंसर की समस्या है वो हमारे इसी वायु के कारण से बनती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो कैंसर नाशी हवन सामग्री है, जिसमें सामग्री मिली हुई हल्दी है, अपामार है, गुग्गल है, देवदारू, लोध्र, फिर माजू फल है, शतावर, मंजिष्ठ, धाय फूल है, तुलसी है, मुनक्का है, मकोय है, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू, हल्दी, कचूर, कलौंजी जैसे ऐसे बहुत सारी औषधि है। तो ऐसी बहुत सारी इसमें सामग्री मिली हुई है कैंसर नाशी हवन सामग्री, जो कैंसर में बहुत ही उपयोगी है। तो जिनको भी किसी भी प्रकार से कैंसर हो, चाहे वो मुख में हो, मस्तिष्क में हो या ट्यूमर हो, कहीं भी शरीर में गांठ हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस सामग्री में घी मिला लीजिए और साथ में गुग्गल मिलाकर उससे आप हवन करें। और हवन के पश्चात इस प्रकार से जब अंगारे शेष रहे तो उसी में
जो सामग्री है उसको इस प्रकार से डालकर आप उसी में प्राणायाम करें तो कितने चाहे बड़े रोग हो उन रोगों से आप अपने आप को उभार सकते हैं। बशर्ते हमको समझना पड़ेगा कि जैसे हम अन्य पैथियों में विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि उसका रिजल्ट है, तो वैसे ही इसका भी रिजल्ट है, तो इसमें भी हमको विश्वास के साथ करना चाहिए और श्रद्धा के साथ, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क है इसमें हम जैसे सोचते हैं वैसे हमारे अंदर हार्मोन्स तैयार होते हैं और वो हार्मोन्स हमारे शरीर में फैलकर पूर्ण रूप से उस रोग को, पर्टिकुलर उस बीमारियों को कंट्रोल करने का काम ही नहीं करता बल्कि क्योर करने का काम करता है। तो हम सुखपूर्वक सोचें, अर्थात हम अपने आप को कभी भी कमज़ोर न समझें। यह हम विचार कर करें कि मैं क्यों न अपने रोगों को दूर कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं स्वस्थ बन सकता हूँ, अपने रोगों को मैं क्यों हरा नहीं सकता। तो जब हम इस प्रकार से अपने मन को बना लेते हैं तो आधा काम ऐसा ही हो जाता है। तो ये कैंसर नाशी हवन सामग्री जिससे आप अपने कैंसर को उभार सकते हैं और इसमें हमने कई ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। डॉक्टर तारसी आर्य जी जैसे, जिन्होंने करीब 20 वर्ष से इस कार्य क्षेत्र में संलग्न होते हुए यज्ञ के माध्यम से वो ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, जिनमें अलग अलग कैंसर जैसे रोगों से लेकर इनफर्टिलिटी और जिनको हम असाध्य बोलते हैं क्रिटिकल क्रोनिक डिसीज कहते हैं, तो ऐसे रोगों से उन्होंने लोगों को निकाले। तो ये कैंसर नाशी न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती है। सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर आता है जिसे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषध की तुलना में सूक्ष्म के सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।